बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ भिंडी मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी। झटपट बनाएंगे, बहुत टेस्टी चटखारेदार भिंडी रेडी होगी। होटलों में भिंडी कैसे बनती है और घर में भिंडी कैसे रेडी होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आखिर रेस्टोरेंट में क्या ऐसा डालते हैं कि उनकी भिंडी ज़्यादा टेस्टी होती है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। 1 किलो की भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी, तो फिर जुड़े रहिएगा एंड तक। मज़ेदार चटखारेदार भिंडी तैयार करेंगे। गर्मियाँ आते ही भिंडी नज़र आना शुरू हो गई है। ये तकरीबन सभी की फेवरेट होती है। भिंडी को हमेशा धोने के बाद काटना चाहिए, पहले ड्राई कर लेना चाहिए और उसके बाद हेड एंड टेल रिमूव करने के बाद उसकी 1-1 इंच की कटिंग कर ली है मैंने। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, लहसुन, अदरक और बहुत कम मसाले डालेंगे, लेकिन एक ख़ास टेक्निक से पकाएंगे जिससे बहुत टेस्टी बनेगी। ऑयल को गरम करेंगे। हमने भिंडी को पहले फ्राई करना है। ऑयल मीडियम हॉट होना चाहिए। फिर हम इसके अंदर भिंडी शामिल कर देंगे। भिंडी डालने के बाद आप इसकी आंच तेज़ कर सकते हैं। अब इसमें भिंडी डालें और इसको फ्राई करेंगे। हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर ग्रीन ही रहे। बस हमने इसकी लेस ख़त्म करनी है। यहाँ पे फ्राई करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो इसमें लेस होती है वो फिनिश हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे और हमारी भिंडी फ्राई हो गई है। देखें, इसका कलर बिल्कुल ग्रीन ही है। बस हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये यहाँ पर 90% तक कुक हो चुकी है। अब इसको आप चेक करें तो ये बहुत सॉफ्ट होगी। ये इस वक्त भी रेडी है खाने के लिए। हम इसको किसी स्ट्रेनर से निकाल लेंगे। भिंडी में ऑयल ज़्यादा ही डलता है और प्याज भी इसमें ज़्यादा डलता है। तमाम भिंडी को हम बारी बारी फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे। फ्राई करने के बाद भिंडी निकाल लेंगे। इसको ढक के नहीं रखेंगे बल्कि खुला ही रखेंगे। बाकी की भिंडी भी डाल लेंगे, उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट भी लग सकते हैं। जब आपको लगे कि हमारी भिंडी फ्राई हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, तब आप इसको निकालें। कलर इसका ग्रीन ही रहे। बहुत तेज़ आंच कर देंगे तो इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा, जल जाएगा। दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो गया है। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना फ़ाइन ग्रीन कलर है भिंडी का। अब हम इसको एक साइड पे कर लेंगे और जितना ऑयल है इसमें से हम ऑयल निकाल लेंगे, इतना कि 1/2 कप ऑयल बचे। बाकी तमाम ऑयल हम निकाल के अलहदा रख लेंगे, उसको किसी और सब्ज़ी में इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पर हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज 1 किलो भिंडी में 1/2 kg भी डल सकते हैं। मैंने अंदाज़न लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के हैं। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हों तो आप 4 डाल लें। प्याज भिंडी में ज़्यादा अच्छा लगता है। 2 मिनट ढककर हम प्याज को पकाएंगे। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, बस सॉफ्ट करना है। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन अदरक डालेंगे। ग्राइंड किया हुआ और कुटे में डिफरेंस होता है, जायके में फ़र्क आता है। और साथ ही हम इसके टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर मैंने 3 लिए थे और उसको अच्छे से छिलका उतार के काट लिया है। इस तरह अच्छे से हल हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। साथ ही हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। बहुत बेसिक मसाले हैं। नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया डालेंगे जो कि भुना कुटा है 1 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी भी 1/2 टीस्पून डालेंगे। ये तमाम मसाले इसके अंदर मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हरी मिर्चों से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। दड़ा मिर्च और हरी मिर्च एंड में भी डालेंगे हम। नमक और हरी मिर्च और मिर्च का लेवल आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको ढककर हम पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट तक। इससे बहुत अच्छा देखिए मसाला भून चुका है। टमाटर का तमाम पानी ड्राई हो चुका है और बहुत अच्छा हमारा मसाला रेडी हो गया है। इसके अंदर हम फ्राई की हुई भिंडी डाल देंगे। बस जी, ये एंड होने लगा है। भिंडी डाल देंगे, उसके साथ ही हम 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। हमने काली मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है, इसका ग्रीन कलर ही रहना चाहिए। ज़्यादा सारा हरा धनिया डालेंगे, ज़्यादा सारी हरी मिर्चें डालेंगे। 1 नींबू का रस डाल देंगे। अचार तो सबके घर में होता है। अचार का थोड़ा सा मसाला भी ऐड कर देंगे इसमें, 1/2 टीस्पून के करीब। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग इसमें इमली का पानी भी डालते हैं। अगर हम अचार का मसाला डालें तो फिर इमली का पानी ना डालें। इससे बहुत अच्छा चटखारेदार बड़ा फ़ाइन फ्लेवर आता है। बिल्कुल भी गले को हर्ट नहीं करता, कोई मसला नहीं बनता उससे। अब अच्छे से मिक्स कर लें। खाने की लुक ही बता रही है ये कितना टेस्टी है।
अब हम इसको 1 मिनट के लिए दम लगा देंगे। बस 1 मिनट आपने दम देना है और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। भिंडी को रोटी, पराठे, तंदूरी रोटी, लस्सी, दही के रायते के साथ सर्व करें और तारीफ़ें समेटें। जब भी आप भिंडी बनाएं तो आप यहाँ पर रेडी की वहाँ सर्व कर दें। यही डिफरेंस होता है होटल के खाने में और घर के खाने में। वहाँ पे फ्रेश हमें रेडी होके मिलता है और यहाँ पर हमने यहाँ बनाया होता है दोपहर को और रात को सर्व कर रहे होते हैं, या सुबह का बनाया हम अगले दिन सुबह इस्तेमाल करते हैं तो फिर खाने का टेस्ट नहीं आता। भिंडी को फ्राई करके अलहदा रख लें और मसाला अलहदा बना लें। जब आपने इसको सर्व करना है तब मिक्सिंग करें, फ्रेश गरम मसाला, धनिया, हरी मिर्च डालें और सर्व करें। फिर देखिएगा होटल से भी ज़्यादा टेस्ट आएगा इसका, और सब यूं प्लेटें चाट जाएंगे और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरे तरीके से भिंडी बनाइएगा और फिर फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दिया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।